देखें इधर, चैप्टर थर्ड में फिर भी कह रहा हूँ, कोई अगर नया हो तो बता दो। चैप्टर सेकंड मैंने अभी छोड़ दिया है। छोड़ने का कारण ये है कि वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है, इम्पोर्टेंट है। और उसको क्या है, सब लोग रेगुलर हो जाए एक बार और आपको याद करने की हैबिट आ जाए, तब उसको कराऊंगा एक दो चैप्टर बाद। ठीक है कि नहीं? अभी कराऊंगा, बीच में से आप लोग खुद गायब हो रहे हो, पता नहीं चल रहा है रेगुलरिटी है कि नहीं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस सेकंड वाले चैप्टर में 14 से 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और वो कहानी है फ्रीडम फाइटर्स पे, और फ्रीडम फाइटर्स इंडिया के नहीं, साउथ अफ्रीका के। नेल्सन मंडेला सुना होगा ना, तो उनके ऊपर बेसिक है। तो उसको मैं एक दो चैप्टर बाद कराऊंगा। अभी आपका चल रहा था चैप्टर थर्ड। बेटा आगे आ जा, कोई भी लेट आया करे पहले प्रयास कर लिया करो, आगे देख लिया करो खाली है कि नहीं। इतनी बेंचेस पे एक पे 5 बैठते हैं, देखो सेकंड वाले भी खाली है, उधर पीछे आ गए। हेलो। हाँ हाँ, तो कल कल नहीं पढ़ा रहा संस्कृत, अगले संडे से पढ़वाएंगे। हाँ इनको रेगुलर हो जाएंगे पहले। अच्छा लाला क्या दिक्कत है? तो सुने इधर, पहले आपकी कहानी थी जिसका नाम था हिज फर्स्ट फ्लाइट। चैप्टर थर्ड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान की दो कहानियां बताई गई थी। पहली थी आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो हम पढ़ चुके हैं, जो कहानी थी किसकी, सीगल की। जिसने नहीं पढ़ी उसको मैं बाद में समझा दूंगा, क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा तब। अभी हम सेकंड कहानी पढ़ते हैं इसकी, इसका नाम क्या है, ब्लैक एरोप्लेन। कहानी को ढंग से सुना करो, क्योंकि जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल 9 नंबर के थे, फिर 4 के हो गए, और फिर बढ़ सकते हैं, कुछ पता नहीं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते कैसे हैं, उसमें से अपने मन से कोई भी उठा के सवाल पूछ लेता है, तो उसका जवाब आपको देना होता है, उसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे सीगल वाले चैप्टर में से पूछे कि सीगल के कितने भाई थे और बहन, समझ में आ गया? अब थोड़ा डीपली जाता है क्या, लाला आगे आ जा आगे, और टाइम से आओ, रोज कह रहा हूँ। खिसक जाओ खिसक जाओ, बैठ जाओ से, आगे निकला। चलो ध्यान देना। लाला बातचीत बंद। आपका सेकंड कहानी का नाम द ब्लैक एरोप्लेन। आपको जो पोएम होती हैं, पोएम के पोएट का नाम याद रखना जरूरी है। एक बार कहानियों का छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसके डिफिकल्ट भी है, तो चैप्टर के बाद फिर से याद करा दूंगा आपको। ठीक है, कहानी सुने, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब द मून वाज कमिंग, मून मतलब चंद्रमा, वाज कमिंग आ रहा था, अप इन द ईस्ट मतलब आसमान में, ईस्ट डायरेक्शन में चंद्रमा निकला हुआ था, ये कहना चाह रहा है। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, और खुले आसमान में, साफ आसमान था, उसमें तारे टिमटिमा रहे थे या चमक रहे थे। एवं वी, मेरे ऊपर। अब ये कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में इसमें जो नरेटर है, क्या बोल रहे हैं, नरेटर। नरेटर का मतलब व्याख्या करता, जो खुद अपने बारे में बता रहा है उसे नरेटर कहते हैं। ठीक है,
तो नरेटर क्या कर रहा है, खुद अपना पर्सनल एरोप्लेन उड़ा के ले जा रहा है आसमान में से। तो वहां वो कह रहा है कि सूर्य चंद्रमा है निकला हुआ है, तारे चमक रहे हैं, देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई भी बादल, मतलब साफ आसमान है, अच्छा मौसम है, आसमान में कोई बादल नहीं है। चलो आपस में बात मत कर, दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, ध्यान रखना। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन, अकेला होने पर, हाई अप एवं द स्लीपिंग कंट्री साइड। अब ये अकेला अपना पर्सनल जेट लेके उड़ रहा है ऊपर, और नीचे रात की बात है तो पूरा शहर क्या है, सोया हुआ है, तो उसको क्या कह रहा है वो, स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, इसके एरोप्लेन का नाम क्या है, ठीक है, तो ये अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था, ओवर फ्रांस, कहाँ से, फ्रांस से, बैक टू इंग्लैंड। आपको सवाल पूछेगा कि जो नरेटर है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो फ्रांस से कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड का ये रहने वाला है, फ्रांस घूमने गया था छुट्टियां मनाने, या फ्रांस से घूम के वापस कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड। ध्यान देना। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, लाला कह रहा है साइकिल से आओ। अरे सर साइकिल से तुम मरवाए फिर रहे हमें, मरवाए फिर रहे, तो टमटम वाले से कहो टमाटर सर 50 मोड़ा ढाड़ो है हमें, आराम से। इतनी आवाज क्यों कर रहा है सर, आप बताए तो ना भाई, ओ मैं बूढ़ा हूँ जी, बता मैं बूढ़ा हूँ क्या है, छाती पे खड़े होकर इतने तेज बोल रहा है, सारा सोच रही थी यार कि मुझे चलते टकराव चढ़ेगा सही, मैं समझ गया, तो इतनी तेज क्यों बोल रहा है, अरे तुम ठीक है यार, कितने किलोमीटर है यहाँ से गाँव, कम से कम 12-13 किलोमीटर, 12-13, एक ही टमटम चलती है, एक कार सर 50 मोड़ा ढाड़े हैं रोज चढ़ गया है, लटक के आया होगा, मैं चलते चलते टकराव चढ़ गया हूँ। अरे यार कोई बात, देखो यार अब देखो, अभी चालू किया है सेकंड पॉइंट टू स्टोरी है, तो इसमें क्या है, अब बोल मत, नरेटर है यानी खुद व्याख्या करने वाला, जो कहानी अपनी बता रहा है, अपना एरोप्लेन लेके फ्रांस गया था, अब फ्रांस से वापस कहाँ लौट रहा है, इंग्लैंड के लिए। रात का समय है, आसमान बिल्कुल साफ है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं या चमक रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो, कह रहा है पूरा शहर सोया हुआ है, आसमान में मैं अकेला हूँ और बड़ा आनंदित है, बड़ा खुश है। फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं सपने देख रहा था अपने हॉलीडे के, ये छुट्टियां बिताने गया था, कितनी बढ़िया छुट्टियां अपनी गुजरी यहाँ पर, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और जल्दबाजी में था कि चलो बहुत दिन हो गए परिवार से मिले हुए, इतने दिनों से घूम ही रहे हैं, अब किससे मिलेंगे, घर जाके परिवार से मिलेंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा, 1:30 इन द, यानी रात के 1:30 बज रहे थे, एएम को मॉर्निंग कह सकते हो, रात के 1:30 बज रहे थे, 1:30। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, अब ये अपने आप से कह रहा है कि पेरिस आने वाला है। अब क्या होता है, किसी भी देश में अपन अपना एरोप्लेन एंटर करता है, जैसे सड़क से एंटर करते हैं अपन नई स्टेट में, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है, उसे पता चलता है कौन सी गाड़ी कहाँ से गुजरी। ऐसी हवा में भी अपने जो कंट्रीज होती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब एंटर करते हो तो हवा में भी रेडिएशन, कुछ वायरलेस चीजें होती है जिससे पता चल जाता है। अगर आप बिना बताए जाओगे तो आप दुश्मन माने जाओगे, कोई ना कोई आपके गलत इरादे हो सकते हैं। तो देश वाले क्या करते हैं, अगर कोई हमारे देश में एंटर कर रहा है तो बता के आए, बता के आएगा तो हम छानबीन कर लेंगे, फिर कहेंगे हाँ ठीक है आ जाओ, और कोई मदद भी चाहिए होगी तो उसकी मदद भी की जाएगी। तो इसने कहा पेरिस आने वाला है, तो पेरिस कंट्रोल तो मुझे बताना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, तो जब मैंने एरोप्लेन से नीचे देखा तो आई शॉ, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, पेरिस की लाइट्स मुझे दिखाई दे रही थी नीचे। आई स्विच ऑन
रेडियो, वहाँ जो रेडियो लगा था वो मैंने स्विच ऑन किया। अब रेडियो वो नहीं गाने सुनने वाला, वो वायरलेस होता नहीं है, हेलो हेलो, वो जो तुमने फिल्मों में सुना होगा। एंड सेड पेरिस कंट्रोल सोल। और अगर मूवीज में नहीं देखा हो तो वो देखिए बॉम्बे टू गोवा। अरे धमाल देखी, धमाल। तो सर मेरे ये एरोप्लेन ड्राइवर से गैरो सूचना में क्या करूं, आपका गोवा में स्वागत है। बस सर हम मरने वाले हैं, आपकी हम पूरी सेवा करेंगे। वो कहता क्या करूं, उड़ाऊं कैसे, आपको सामने लाल बटन दिख रहा है, दबा दिया, दबाना नहीं। वो जो बता रहा होता है ना ऐसे पकड़ के, उसी को रेडियो कह सकते हो। तो उसने बोला पेरिस कंट्रोल डकेटा 088, ये इसका नाम है। अब पहले अपना इनका एक एड्रेस होता है, तो उसमें पेरिस कंट्रोल डेकोटा 088, तो डेकोटा DS 088 ये इसके एरोप्लेन का नंबर है, मैं पूरा पहचान है उसकी, डेकोटा DS 088। ये मतलब आ चुका है, ये कहना चाह रहा है कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। तो पेरिस कंट्रोल में जो बैठा था वो सुन रहा है कि नहीं, ये बात उसने बोल दी। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते में हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बैठ जाता है कोई दिक्कत, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो तुरंत उस रेडियो में से मुझे आवाज आई, DS 088 आई कैन हियर यू, आई मतलब मैं, कैन हियर यू तो मैं सुन सकता हूँ। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, तो मैं अब कितना मुड़ना चाहिए, 12 डिग्री किस डायरेक्शन में, वन वर्ड में आ सकता है, ध्यान रखना। उसने कितनी डिग्री मुड़ने की कहा, 12 डिग्री किस डायरेक्शन में। अब अपने वैसे तो होती है सड़कें कि यहाँ से आगे से लेफ्ट ले लेना, राइट लेना, हवा में तो कोई सड़क नहीं है, हवा में जो चलता है डायरेक्शन के हिसाब से चलता है, दिशाओं के हिसाब से। तो उसने कहा आप वेस्ट में 12 डिग्री मुड़ जाइए, ठीक है। अब ये मत सोचना कि हवा में कोई सड़क नहीं है तो चाहे जहाँ भगा दोगे एरोप्लेन, नहीं, डायरेक्शन से चलना होता है, वरना हवा में क्रैश हो सकती है, ठीक है। सभी लोग डायरेक्शन से, और जो वायरलेस होता है सिस्टम, उससे क्या पता चलता रहता है कि अपने आगे 50 किलोमीटर तक अपने रेडियस में कोई है या नहीं। तो पता चला स्पीड में जा रहा है और सामने से चला आया और ठोक गया, तो ऐसा नहीं होता, वहाँ सब सिस्टम होता है। तो उसने क्या कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इंग्लैंड, तो एक काम करो, कितनी डिग्री मुड़ जाओ, 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाओ। DS 088 ओवर कहने से मैसेज सेंड हो जाता है इनका। आई चेक द मैप, मैंने अपना मैप चेक किया। द कंपास भी था, कंपास जो डायरेक्शन वगैरह बताते हैं। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, अब इसके एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे, एक फ्यूल टैंक खाली हो चुका था, अब बारी आ गई कौन से की, दूसरे फ्यूल टैंक की। आई टर्न डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, मैंने अपने डकोटा यानी उस एरोप्लेन को 12 डिग्री इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। अब ये सोच रहा है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, के नाश्ते के समय पर मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, घर पहुंच जाऊंगा। बहुत दिनों से घूम रहा है फ्रांस में, तो मिस कर रहा है अपने घर के नाश्ते को। जैसे हम चले जाए बाहर घूमने तो नाश्ते मिलते तो हैं, लेकिन यहाँ की जो समोसा पेड़ी जलेबी जो भी कुछ है वो टेस्ट बाहर नहीं है। तो हम सोचते हैं कि चलो घर पहुंच जाए ताकि अपने यहाँ का नाश्ता हो, या फिर जो बाहर पढ़ रहा है वो मिस करता होगा कि बस अपने यहाँ का नौता मिल जाए, क्योंकि बाहर होटल अच्छे से अच्छा खिला सकता है, लेकिन यहाँ की वो जो आलू गोभी और जो मोटा सब्जी तुम्हारी जाती है उसकी और कोई नहीं, पर मटर पनीर भी नहीं कर पाती, तो वो वहां जाके मिस करता है उस चीज को। तो ये कह रहा है आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, कि मैं बढ़िया घर जाके अच्छा सा ब्रेकफास्ट या नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, बहुत सरल फ्लाइट उड़ान चल रही थी, इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, हाँ क्या,
इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंग्लैंड वाले, अंग्रेज अंग्रेज किसको कहते हैं? जो इंग्लैंड के हैं, ब्रिटेन को, ब्रिटेन वाले इंग्लैंड वाले जो अपन कहते हैं उनको अंग्रेज कहते हैं। ठीक है। बाकी चाइना के चाइनीज लोग, चाइना के खाने को चाइनीज फूड बोलेंगे, अंग्रेजों के खाने को इंग्लिश ब्रेकफास्ट बोलेंगे, और इंडियन खाने को इंडियन ब्रेकफास्ट बोलेंगे। अपने इंडिया में तो कई वैरायटी है, साउथ इंडियन, मद्रासी, तमिल, महाराष्ट्रियन, अलग अलग प्रकार की है। ये अंग्रेज कहाँ का है? इंग्लैंड का है। तो किसको मिस कर रहा है? इंग्लैंड के ब्रेकफास्ट। जो लोग अभी आए या किसी कारणवश, ठीक है, जो भी है, अब थोड़ा बहुत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या बता, मजबूरी है तुम्हारी। कहानी एक बार 2 मिनट में बता रहा हूँ, कैसे सुनना बेटा। आपकी पहली स्टोरी मैंने पढ़ा दी थी सीगल वाली, ये कहानी दूसरी है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। इस ब्लैक एरोप्लेन में एक जो एरोप्लेन उड़ाने वाला है उसे अपन नरेटर शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो वो फ्रांस गया था घूमने, फ्रांस से वापस लौट के जा रहा है इंग्लैंड। कहाँ जा रहा है? तो इंग्लैंड जाते समय बता रहा है कि आसमान बिल्कुल साफ था। रात में आसमान कैसा था? साफ था। चंद्रमा निकला हुआ था, तारे चमक रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं थी। पेरिस कंट्रोल आया, पेरिस देश आते ही, पेरिस के आते ही उसने कहा पेरिस कंट्रोल, और इसके एरोप्लेन का नाम क्या था? डकोटा 088। बेटा ध्यान दे लो, तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी आने में। डकोटा DS 088। तो पेरिस कंट्रोल पे जो आदमी बैठा हुआ था उसने कहा कि आप 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाइए। ये 12 डिग्री वेस्ट मुड़ जाता है। इसके एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक है। एक फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। फ्यूल टैंक मतलब इसमें पेट्रोल डीजल जो भी डलता है वो भरा हुआ हो। ठीक है। तो एक फ्यूल टैंक खाली हो चुका है, दूसरे फ्यूल टैंक की बारी आ गई है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं थी। अब दिक्कत शुरू होगी यहाँ से। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर। पेरिस वहां से कितना किलोमीटर दूर था? बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी पेरिस से तो मुड़ गया। पेरिस से कितने आगे निकल गया है ये? पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया है। When I saw the clouds, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे क्या दिखाई दिया? बादल, स्टॉर्म क्लाउड्स। और साधारण बादल नहीं, वो तूफानों वाले बादल थे। ऐसे बादल जो दिखने में ऐसे लग रहे थे कि सामने कोई पहाड़ खड़ा हो। काले घने बादल आ जाए तो लगता है पहाड़ जैसा है। दे वर ह्यूज, ह्यूज का मतलब बहुत बड़े, बहुत बड़े बड़े काले घने बादल आ गए। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वो दिखने में कैसे लग रहे थे? काले पर्वत जैसे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, जो मेरे सामने खड़े थे जैसे कि कोई पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा हो। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, मैं जानता था कि इतने तेज भयंकर तूफान है और ये बादल है, इनके ऊपर से मैं निकल नहीं सकता। दिक्कत है, एरोप्लेन उसमें जाएगा तो तहस नहस हो जाएगा। I did not have enough fuel to fly around them, और मेरे पास, I did not have, मेरे पास नहीं था, enough fuel मतलब पर्याप्त, फ्यूल मतलब ईंधन, ईंधन का मतलब पेट्रोल डीजल जो भी डल रहा होगा उसमें उड़ने के लिए। अराउंड देम, टू द और साउथ, कहना क्या चाहा, ध्यान देना। मुझे जाना है यहाँ, ठीक है, मेरा रास्ता ये है, और बीच में कौन आ गए? काले घने बादल। अब समस्या ये है कि अगर मैं सीधा जाऊंगा तो मुझे एंटर काय होना पड़ेगा तूफानों में। लाला इधर बोर्ड पे देख ले, क्या नाम है तेरा? इधर बोर्ड पे देख, ये क्या है? काले घने बादल है। अब अगर इसमें एंटर होता है तो उसको डर है कहीं क्रैश ना हो जाए। क्रैश मतलब काम करना बंद ना कर जाए। तो अब क्या करें? उसने सोचा कि मैं अगर ऐसे गया तो ऐसे जाने में बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और इसके एरोप्लेन में क्या नहीं है?
फ्यूल नहीं है, इतना फ्यूल नहीं है कि ऐसे घूम के जाए और पहुंच पाए। रास्ते में खत्म हो गया तो ऐसा भी नहीं है कि रुक के कहीं डलवा ले, ऐसा भी कोई है नहीं। तो अब इसने सोचा कि मैं ऐसे होते हुए जा नहीं सकता। इसी को उसने क्या बोला, ध्यान देना। हाँ, देखो यहाँ, आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, इनफ फ्यूल, पर्याप्त ईंधन, टू फ्लाई, उड़ने के लिए, अराउंड देम, अराउंड देम मतलब इसके चारों ओर, कि मैं इसे चारों ओर घूम के फिर जाऊं, इतना ईंधन मेरे पास ना नॉर्थ में ना साउथ में, मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो ऐसे घूमने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है, तो वो घूम के नहीं जा सकता, इतना तेल इसके पास बचा नहीं है। तो फिर इसने क्या किया, अब इसने सोचा, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस कहाँ लौट जाना चाहिए, क्योंकि आगे रास्ता सही नहीं है। आई थॉट, मैंने सोचा, लेकिन आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड दैट, और चाहता था, बहुत ज्यादा मन में था कि बस कल का नाश्ता तो घर पे ही होगा, बहुत ज्यादा ऐसे घर की याद आने लगी थी। आई विल टेक द रिस्क, जैसे आप भी देखा होगा कहीं घूमने जाते हो, 2-4 दिन का टूर तो अच्छा लगता है, और वही तुम्हें ज्यादा दिन हो जाए फिर लगता है यार घर चलो, अब बहुत थक गए, अब नहीं हमें घूमना, होता है कि नहीं ऐसा। उसके साथ भी उसे घर की बहुत याद आ रही है, घर का नाश्ता ही करना है। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, किस चीज का, उस तूफान में घुसने का। आई थॉट, मैंने सोचा, ड्यू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द, और उसने कह दिया कि नहीं, नाश्ता तो कल घर पे ही होगा, और इसने एरोप्लेन लिया और बादलों में, इनसाइड द क्लाउड, यानी बादलों के अंदर। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब समस्या क्या थी, एक होते हैं सफेद बादल, और तूफानों से, धूल मिट्टी से जो बनते हैं तो बादल कैसे हो जाते हैं, ब्लैक। तो एकदम से क्या हो गया, उसके बाहर अंधेरा छा गया, कुछ भी दिखाई इसे नहीं दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब एरोप्लेन के बाहर देखना इम्पॉसिबल था, कुछ भी दिख ही नहीं रहा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, काला काला है। एंड द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो जब एरोप्लेन तूफान में घुसा, तो इसका एरोप्लेन क्या करने लगा, ऐसे ऐसे जंप करने लगा, क्योंकि हवा के दबाव से दिक्कत आती है। जैसे आप लोग साइकिल चला के आते होंगे गांव से, तो जब हवा तेज चल रही हो तो जा ऐसे रही हो, एकदम ऐसे भगने लगती है, होता है कि नहीं। हाँ, ये ऐसे सामने से चल रही हो तो ताकत लगेगी आगे की ओर, कोई दिक्कत नहीं, ताकत लगा लो। हवा जब ऐसे चले तो चल ऐसे रही हो, मुड़ ऐसे रही है, और तुम्हारा अगर बैलेंस गया तो खेत में घुस जाते हो, होता है कि नहीं। हाँ, फिर वो जोक बन जाता है। वो जोक था नहीं कि एक लड़की ने स्कूटी ठोक दी एक बाबा में, तुम्हारी सुनवाई हो रही थी कोर्ट में। वो कहता है, क्यों बाबा, तुझे जब पता था लड़की स्कूटी चला रही है, तुझे साइड में बैठना चाहिए था, वो तो ठोक सकती है, नई नई सीख रही है। वो कहता, जज साहब मैं तो खेत में बैठा बीड़ी पी रहा हूँ, खेत में लाके ठोक रही है। और कहाँ बैठो, कुछ भी हो सकता है। अब इसने क्या कहा, ओल्ड एरोप्लेन, बेटा 10 मिनट रुको है, वेट कर लो 10 मिनट, बैठ जाओ बेटा, अभी आ जाओ। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर देखना बिल्कुल असंभव था। एक मिनट में जरूर आए।
आगे सुनना। अब जो आंसर बनेगा उस पर थोड़ा गौर करना। तो जैसे ही उस नरेटर का एरोप्लेन बादलों में घुसा, एंटर किया, एंटर वर्ड यूज करना है। व्हेन द नरेटर्स एरोप्लेन एंटर्ड इनटू द स्टॉर्म, एरोप्लेन क्या करने लगा? जंप करने लगा। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है मुड़ना। मतलब ऐसे जा रहा है, हवा चल रही है तो ऐसे हुआ, फिर कभी ऐसे हुआ, उसको क्या कह रहे हैं? ट्विस्ट। और जंप होता है ये। द एरोप्लेन, एरोप्लेन jumped and twisted in the air. I looked at the compass. मैंने किस ओर देखा? कंपास मतलब जो डायरेक्शन बताता था वो। I couldn't believe, मुझे विश्वास नहीं होगा। ये देखो हालत क्या है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। एक और आएगा, अभी सबर करो। तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। अब देखो कंपास बताता है डायरेक्शन। आप इधर जाओगे तो इधर घूम के बताएगा ये वाली डायरेक्शन में जा रहे हो, इधर जाओगे तो इधर डायरेक्शन बताएगा। अब तुम बार बार इधर उधर हो रहे हो तो वो भी क्या करेगा? कंफ्यूज हो गया, वो भी ऐसे ऐसे घूमा और बस खत्म, बेकार हो गया वो, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो गया कि मैं नहीं बता रहा, बाढ़ में जा। तो इधर मुड़ता है कभी इधर। कुल मिला के तूफान में उसकी डायरेक्शन बार बार बदल रही थी, तो वो कंपास राउंड राउंड घूम रहा था और एकदम से वो डेड हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिया। बता रहा हूँ, राउंड एंड राउंड इट वाज डेड, वो बंद हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं कर रहा। द इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, रेडियो, कंपास, सब ने काम करना बंद कर दिया। जैसे मान लो भयंकर तूफान आंधी आ रहे हो तो लाइट कनेक्शन कट जाए, कभी कभी नेटवर्क स्लो हो जाते हैं आपके मोबाइल के, उनके भी दिक्कत आ गई, तूफान में जा चुके थे अंदर। आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब जो रेडियो में चिल्ला रहा है कि क्या आप मुझे सुन सकते हो, फिर समझ रहे हो उधर कोई बैठा हुआ है कोई। देयर वाज नो आंसर, आंसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके अब कनेक्शन नहीं हो रहे उन लोगों से। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, दिक्कत में आ गया, बेचारे को आगे दिखाई नहीं दे रहा, रेडियो खराब है, कंपास भी खराब है, अब कैसे जाइए, आगे बिल्कुल अंधेरा हो जाए, मैं कहाँ जाऊँगा। अब डायरेक्शन की मदद से चला भी जाऊँ, डायरेक्शन भी नहीं दिखा रहा, रेडियो भी नहीं दिखा रहा, सब खत्म। अब फंस गया कि अब मारा गया मैं आज। I was lost in the storm. बेटा ध्यान देना, मैं उस तूफान में खो गया। Then in the black clouds quite near me, तभी घने बादल मेरे साथ दिखाई दिए मुझे। I saw another aeroplane, उन बादलों में मुझे दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। It had no light on its wings, उसके जो विंग मतलब पंख होते हैं ना, उसमें लाइट नहीं थी। एरोप्लेन का पंख होता है वहाँ, यहाँ पत्ती सी लगी रहती है, लाइट चमकती है उसमें, बट उसमें लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं देख सकता था, सी मतलब देख सकता था, इट उसे फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, अपने बगल से उड़ता हुआ, थ्रू द स्टॉर्म, उसी तूफान में से। आई कुड सी द पायलट फेस, मैं किसे देख सकता था? पायलट के फेस को। एरोप्लेन सही नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर जो बैठा है पायलट, वो दिखाई दे रहा है। अल्लाह पीछे दो लाइन बहुत बात करती है। टर्न टुवर्ड्स मी, तो पायलट का फेस उसने मुझे देखा, मुझे पायलट दिख रहा था अंदर बैठा हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी एनोदर पर्सन, मैं बड़ा खुश हुआ एक दूसरे व्यक्ति को देखकर, क्योंकि इसने तो हार मान ली, मैं तो मरने वाला हूँ, दिख कुछ रहा नहीं है, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कंपास रेडियो दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने जब दूसरे व्यक्ति को देखा तो इसके थोड़ी सी फिर में उम्मीद जगी। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने मेरी तरफ एक हाथ उठाया और ऐसे किया। आप फेसबुक पे देखते होगे वेव लिख के आता है,
वेव का मतलब ऐसे हाथ हिलाने को वेव कहते हैं, उसमें चपता भी है ऐसे, तुम दबा दोगे नए फ्रेंड को जोड़ोगे तुरंत वो पहुंचेगा वहाँ। तो उसने मुझे देखा और कहा मतलब मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी, उसने इशारा किया कि मेरे पीछे आ जाओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट, वह जानता था कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, तो मैंने भी सोचा ये मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ में मोड़ा, थोड़ा मुझे दिख भी रहा था तो मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने से नॉर्थ डायरेक्शन में मुड़ गया, इसीलिए ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए आसान हो उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, लेकिन उस अजीब या अजनबी, मैं उसे जानता तो नहीं था, उस एरोप्लेन को फॉलो करना मेरी मजबूरी बन गई थी। और मैं खुश भी था, चलो कोई तो है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। जैसे मान लो रात को बारात भटक जाए, पहुंच नहीं पा रही, फिर एक आदमी जाता है लेने के लिए, फिर वो जैसे आगे आगे जाए पीछे गाड़ी चलती रहती है उसके, तो ये भी वही हालत है, वो आगे आगे जा रहा है ये उसके पीछे पीछे। लाइक एन ओबीडिएंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह कि भैया तू जिधर चलेगा मैं तेरे साथ चलूंगा। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे तक दोनों उस तूफान में उड़े हैं। नाउ अब क्या हुआ, जी अभी बताएंगे, पेरिस वहाँ जो कंट्रोल रूम है वहाँ की बात है, इसको अभी बताऊंगा, यहाँ लिखना है। आधे घंटे तक उड़ते रहे, कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डेकोटा, थोड़ा सा ही फ्यूल बचा हुआ था उसके प्लेन में। लास्ट टेक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 minutes मोर, इसे पता चल गया एरोप्लेन 5 या 10 मिनट और उड़ पाएगा, इससे ज़्यादा उड़ नहीं सकता, उसमें तेल नहीं है। इसे फिर से डर लगने लगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फ्राइटेंड का मतलब भयभीत होना, स्टार्टिंग मतलब मुझे डर लगना चालू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वो सामने वाला हवाई जहाज नीचे उतरने लगा तो मैं भी उसके साथ नीचे उतरने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं बादलों से बाहर आया। देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, 2 सीधी लाइन दिखाई दे रही थी। अब सीधी लाइन कहाँ दिखाई देती है, जहाँ एरोप्लेन लैंड करते हैं वो सड़क होती है, वहाँ सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है और वहाँ लाइट्स भी लगी रहती हैं। मतलब एक कोई एयरपोर्ट मिल गया है जहाँ इसने सेफली लैंडिंग कर ली है। इट वाज रनवे, रनवे का मतलब है जहाँ एरोप्लेन को उतारा जाता है। एक एयरपोर्ट था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखा कि मेरा वो दोस्त कहाँ है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। बट द स्काई वाज एम्प्टी, आसमान बिल्कुल खाली था, कोई ब्लैक एरोप्लेन इसे दिखाई। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज, ब्लैक एरोप्लेन वहाँ से जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो एरोप्लेन कहीं भी दिखाई। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम माई ओल्ड डेकोटा, इसने लैंडिंग की, एरोप्लेन रोक के उसमें से उतर के गया कि वो जो पीछे एरोप्लेन था वो कहाँ गया। तो कह रहा है आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, एरोप्लेन को छोड़ के दूर जाने में मुझे कोई खेद नहीं हुआ, क्योंकि ये देख रहा था किसे, कि वो पुराना वाला एरोप्लेन कहाँ है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, कम से कम थैंक यू तो बोल दूँ। तो डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, अब हर एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल टावर होता है उस पर ये गया। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन, जो ऊपर दिखा रहे थे लड़की को, ये उसके पास गया और उससे पूछता है। यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। इन द कंट्रोल सेंटर में जो बैठी हुई थी, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ, पहले तो उसने ये पूछा। एंड हु अदर पायलट वाज, वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया।
आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे क्या कहना चाहता हूँ? शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा। मैंने जब उससे पूछा कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ है, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ, तो उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, फिर क्या हुआ? वो हंसने लगी, लड़की है, उसे देख के हंसने लगी। फिर कहती है एनोदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो क्या कह रही है? कोई दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में, इस तूफान में तो कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं, केवल तुम्हारा एरोप्लेन उड़ रहा था और कोई एरोप्लेन नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को कोई दूसरा एरोप्लेन इसमें से उड़ ही नहीं रहा था, केवल तुम्हारा एरोप्लेन था। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही था जो इस तूफान में उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, रडार होता है, मैंने कहा था ना वे पता चल जाता है कौन किसके शहर में आ रहा है, तो उसमें दिख रहा था केवल एक एरोप्लेन, वो भी किसका था? इसी का, डेकोटा। इसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ एक और एरोप्लेन था जिसने मुझे यहाँ तक छोड़ा, लेकिन पागल है क्या, एक ही दिख रहा है रडार में, मैंने तो बहुत चेक किया, एक ही है, दूसरा ही नहीं। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, ये कह रहा है तो मुझे किसने यहाँ तक छोड़ा? कंपास खराब हो गया था, रेडियो चल नहीं रहा था, मुझे यहाँ तक छोड़ने कौन आया? देवता तो आने से नहीं अब लोग मानेंगे कि कोई भूत होगा, कोई देवता होगा इसने मदद करी, अपने यहाँ तो यही मान लेते हैं। Who was the pilot on strange black aeroplane flying in the storm without, वो कौन सा एरोप्लेन था जो बिना लाइट के उड़ रहा था? कहानी आधी अधूरी इतनी रह गई, इसको पता। अब सवाल ये बनता है कि उसको किसने छोड़ा, कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन? क्या लगता है आपको?